फ्रेंड्स, आज का विषय है कि बिगड़ते हुए रिश्तों को कैसे संभालें। यूँ तो अगर कहा जाए फ्रेंड्स कि जो चीज़ें बिगड़ जाती हैं, और स्पेशली अगर आप रिश्तों की बात करो, एक बार इनमें अगर हल्की सी लाइन आ जाए, दरार आ जाए, फिर ये कभी पटने को तैयार नहीं होती है। सो फ्रेंड्स, लेकिन हमें कहीं ना कहीं दिल में लगता है कि कुछ ऐसे एफर्ट्स कर लिए जाए, कुछ ऐसा प्रयास कर लिया जाए कि ये जो रिश्ते हमारे जो इतने अजीज रहे हैं उनको किसी तरीके से सहेज के रख ले, या किसी तरीके से हम उनको संभाल के रख ले। सो फ्रेंड्स, अगर कोशिश करने से ये चीज़ हो सकती है तो कुछ आपको उपाय बताना चाहूँगी, उनको इम्प्लीमेंट करके ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ है, होता क्या है कि किसी से भी हमारी अनबन होती है, किसी भी रिश्ते में हमारे अनबन होती है। सो हम क्या करते हैं कि दूसरे साइड को ज़रूर से देखते हैं कि दूसरे ने हमें क्या क्या बोला। होता क्या है कि हम खुद के शब्दों को खुद को एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि जब सिचुएशन वर्स्ट हुई थी तो उस समय मैंने भी क्या क्या बोला था। सो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ है कि सामने वाले का आप आंकलन कर रहे हैं, उससे पहले स्वयं का आंकलन कर लीजिए। और जो दूसरी चीज़ आ रही है फ्रेंड्स, आंकलन में आप यह आंकलन तो कर रहे हैं कि आप गलत थे या सही थे। दूसरा आंकलन ये भी है कि जब अगले ने हमारे ऊपर शब्दों का प्रहार किया था, सो बदले में अपने बचाव में हमने भी कैसे नुकीले और कटीले शब्द बोले थे। सो फ्रेंड्स, अगर आप उन शब्दों को दोबारा अपने दिमाग में दोहराने की कोशिश करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी यकीन होगा कि मैंने कितने चुभने वाले वर्ड्स बोले थे। तो ये दोनों चीज़ें पहले ही कर लीजिएगा। अब जो तीसरी चीज़ आ रही है फ्रेंड्स, कि आप अगर एकदम से अगले के पास चले गए, सो फ्रेंड्स, अगला जो मुंह फुलाए बैठा है ना, वो और बड़ा बलून बन जाएगा यानी कि वो कहीं से भी समझने को राजी नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, कई सारी चीज़ें कहते हैं कि टाइम हील्स ऑल द वुंड्स, यानी कि समय सारे घावों को भर देता है। सो थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है कि कोई ओकेजन आने वाला हो सकता है कि कोई ऐसा समारोह होने वाला हो या पार्टी होने वाली हो जहाँ पर आपका मिलना जुलना होगा। हो सकता है कि वहाँ पर आप जब सबके साथ रूबरू हो रहे हो तो हो सकता है कि उनसे आपका आमना सामना हो जाए, और जब आमना सामना हो जाए बड़े ही नॉर्मल वे में जाकर उनसे गले मिल लीजिए, जाकर उनसे बात कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है फ्रेंड्स, कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ये चीज़ें भी रास नहीं आती हैं, यानी कि अगर वो एक बार मुंह फुलाए बैठे हैं तो हो सकता है कि वो सामने तो नाटक कर दे कि हाँ हाँ ठीक है, माफ़ कर दिया, ठीक है ओके, लेकिन वो रियलिटी में उतने सही नहीं होते हैं। यानी कि उन्होंने ठान लिया है कि रिश्ते खराब अब हो गए हैं, सो हो ही गए हैं। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर आपको लग रहा है कि मुझे एक एफर्ट करना चाहिए, अपने शब्दों की सफाई देनी चाहिए, अपने बारे में बताना चाहिए, शायद कोई गलती हो गई हो। सो फ्रेंड्स, अपने दिल में कोई मलाल मत रखिएगा, मुहूर्त का वेट मत करिएगा, चले जाइएगा और जहाँ पर खुलकर कन्फेशन करना हो खुलकर कन्फेशन कर दीजिएगा कि यहाँ पर मेरी गलती रही है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, कई बार क्या होता है कि हम तो इतने झुके जा रहे हैं बट अगला अपनी एड़ से बाज नहीं आ रहा है। सो फ्रेंड्स, वहाँ पर एक बार थोड़ा सा लोगों को टाइम दे दीजिए कि भाई मुझे जो अपना पार्ट प्ले करना था मैंने अपनी तरफ से प्ले कर दिया। अब आगे आपकी मर्जी है कि आपको ये रिश्ता चलाना है कि नहीं चलाना है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दिस फ्रेंड, कि कई बार रिश्तों में कुछ बचा ही नहीं होता है। अगर आप बार बार उन्हीं चीज़ों को डिगिंग करेंगे, बार बार उन्हीं लोगों के दर पर खटखटाते रहेंगे, सो फ्रेंड्स, होगा क्या, आप स्वयं को दुखी करते रहेंगे और हो सकता है कि अपनी वजह से सामने वालों को भी दुखी करते रहे। सो कई बार किसी रिश्ते में अगर कोई जरा सी भी जान नहीं बची है, सो उनको छोड़ना ही बेहतर होता है। और फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज़ क्या होती है कि कई बार उन रिश्तों को संभालने के चक्कर में जो हमारे नए रिश्ते होते हैं या जो ऑलरेडी हमारे साथ रिश्ते सही चल रहे होते हैं, उन रिश्तों को भी हम बिगाड़ बैठते हैं। यानी कि जो लोग हमें पसंद कर रहे होते हैं, जो लोग हमारी केयर कर रहे होते हैं, हम उनका प्यार नहीं समझ पाते हैं। सो फ्रेंड्स, जिसका साथ जितने दिन का है उसका शुक्रिया अदा करिए, उसके साथ बिताए हुए अच्छे पलों को याद करिए। जो पल आपके लिए अच्छे नहीं रहे हैं उनको भुला दीजिए, और यस, जो इस समय आपके साथ है उसके लिए थैंकफुल होइए और उसका साथ जरूर निभाइए। फ्रेंड्स, होप इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने को मिली होंगी कि रिश्तों को सुधारा भी जा सकता है। सो आपको कौन सा पॉइंट सबसे ज़्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।